नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। खुश रहिए, आबाद रहिए। दिल्ली रहे चाहे इलाहाबाद रहिए। चलिए, टॉपिक तो देख लिया होगा आप लोगों ने, हैं? पिछली कक्षा में जो मैंने ली थी ज्योग्राफी का, भूगोल का, तो वो मैंने गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से आप लोगों से चर्चा की थी अपने पिछले वीडियो में और पिछले क्लास में। और शायद मैंने वहाँ कहा भी होगा कि जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल, जो सहायक नदियां हैं, या गंगा जहाँ से निकलती है या गंगा जहाँ से बनती है, और जो उसकी सहायक नदियां हैं उत्तराखंड में, उसको मैं चर्चा करूंगा बाद में। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ इस क्लास में उपस्थित हूँ, आपके अपने चैनल विजय जोन में। तो टॉपिक है हमारा गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां। और ये जो उसकी सहायक नदियां हैं, ये गंगा नदी के उद्गम स्थान से संबंधित है। ये हमारा आज का विषय है, जिस पर मैं आप लोगों के साथ एक जो है विस्तृत चर्चा करूंगा। तो कक्षा को शुरू किया जाए। आपने यहाँ पे आप मैप में देख रहे होंगे गंगोत्री हिमानी। ठीक है, गंगोत्री हिमानी मैंने कहा था उसका अपने वीडियो में या क्लास में कि यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, गंगोत्री हिमानी या गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। चलिए, इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ पहले, बाद में वहाँ पे भी आएंगे हम। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये है सतोपथ हिमानी। और ये कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो चार धाम में से एक प्रमुख धाम है। तो बद्रीनाथ के सतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है, विष्णु गंगा। ठीक है, और यहीं से ये दो नदियां आती हैं, एक है विष्णु गंगा और ये है धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा ये आपस में मिलती है कहां पर? विष्णु प्रयाग में। क्लियर हुआ? तो इनका नाम क्या पड़ा? अलकनंदा। ये जरूर से याद रखिएगा, इनका नाम क्या पड़ा? अलकनंदा। तो मैं ए से यहां कर देता हूं, ए फॉर अलकनंदा। ठीक है, ए फॉर अलकनंदा, एप्पल नहीं जी, अलकनंदा। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, जब ये दो नदियां मिलती हैं आपस में तो ये नाम क्यों बदल जाता है? और कहीं कहीं पर तो हमने ऐसा देखा है कि दो नदियां मिलती हैं तो उसमें से एक जो नदी होती है उसका वही नाम रहता है। तो मैं एग्जांपल के साथ अभी आपको यहां बता दूंगा। खैर, पहले केस जो हमारा केस था, जो मैंने अभी डिस्कस किया, पहला पॉइंट था हमारा कि यहाँ पे दो अलग अलग नदियां आके मिली। जो बद्रीनाथ के सतोपथ हिमानी से निकलती हैं दो अलग अलग नदियां, एक है विष्णु गंगा और एक है धौली गंगा। ठीक है, तो ये विष्णु गंगा भी यहाँ पे आके ऐसे मिल रही है और ये धौली गंगा यहाँ पे भी आके मिल रही है। तो इनका नाम चेंज क्यों हो गया? तो देखिए, होता क्या है। तो इनका नाम चेंज होके बन गया अलकनंदा, बदलाव करके क्या बना? अलकनंदा। तो ये कैसे हुआ, है कि नहीं? तो ये इसलिए हुआ कि मान लीजिए एक बड़ी नदी है और एक छोटी नदी है। तो जो बड़ी नदी है उसकी गहराई ज्यादा होगी और जो छोटी नदी है उसकी गहराई कम होगी। तो नदी तो जब ये आपस में मिलती हैं तो आगे उस नदी का नाम चलता है जिसकी गहराई ज्यादा होती है। क्लियर हुआ? मतलब वो क्या हो, एगो देवरानी हो तो एगो जेठानी हो। समझ गए ना बात को? तो यहाँ देवरान जेठरान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ दोनों नदियां की क्या है, गहराई बराबर ही है लगभग। इसलिए यहाँ पे नाम क्या हो गया? अलकनंदा, मतलब बदल गया। ठीक है, तो ये चीज आगे भी आएगी, आगे भी मैं एक बार चर्चा कर दूंगा आपसे। खैर, तो सतोपथ हिमानी से ये दो नदियां निकली, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये दोनों आके कहा मिली? विष्णु प्रयाग पर। ठीक है, विष्णु प्रयाग पे। अब अलकनंदा आगे बढ़ी अपने मार्ग में और इससे एक नदी आके मिलती है रास्ते में जिसका नाम है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी अलकनंदा से अब कहां मिल रही है? देखिए, अब यहां पे तो नाम बदली हो गया। तो अलकनंदा से नंदाकिनी कहां मिल रही है? नंद प्रयाग पर। तो ये तो याद करने में आसान होगा कि नंद प्रयाग पे अलकनंदा से कौन सी नदी मिली? नंदाकिनी। और यहां पे देखिए लिखा भी होगा अलकनंदा, अलग अलग नंद प्रयाग, सॉरी, नंद प्रयाग
पे कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी। ये जरूर से ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा भी हुआ है आपकी सुविधा के लिए। अब अब देखिए यहां पे क्या हुआ। मैंने कहा था ना अभी इससे पहले कि जो जो जिस नदी की गहराई ज्यादा होगी उसका नाम चलता है आगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंदाकिनी है इसकी गहराई कम है अलकनंदा से, तो इसलिए आगे भी नाम इसका अलकनंदा ही चलेगा। और जब अलकनंदा आगे बढ़ेगी नंदाकिनी का जल लेते हुए, तो इसके मार्ग में एक नदी मिलेगी, कहां पर? कर्णप्रयाग पे, जिसका नाम है पिंडार नदी, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी हिमानी से निकलती है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया? कर्णप्रयाग। कर्मा पकड़ ला तो याद हो, ये कर्णप्रयाग। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद फिर यहां पे नाम परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पिंडार जो है, पिंडारी जो है या पिंडार जो है वो छोटी नदी है, इसकी गहराई कम है, तो नाम आगे अलकनंदा का ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई देवरानी जेठरानी का कोई मतलब नहीं है गुरु। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो अलकनंदा आगे बढ़ी और आपने नाम सुना होगा केदारनाथ का। केदारनाथ में ग्लेशियर है जिसका नाम है चोराबाड़ी ग्लेशियर। और जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी सन 2013 में, तो यही ग्लेशियर जो है फट गया था एकदम, अचानक से इसमें पानी आ गया। खैर, तो यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी अब अलकनंदा, जो कि कर्णप्रयाग से पिंडार नदी का जल लेते हुए आ रही है, ये कहां मिलती है? अलकनंदा से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। कहां पर? रुद्रप्रयाग पर। ये जरूर याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग पर। पहले मैं सारा कवर कर लूं, तो उसके बाद फिर एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन सा परीक्षा में आता है और ऑप्शन क्या क्या रहते हैं। ठीक है, पहले यहां देखिए ध्यान से। तो ये रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा मिली मंदाकिनी से, और यहां आपकी सुविधा के लिए लिखा भी होगा। ठीक है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी कहां पर? रुद्रप्रयाग पर। ठीक, तो ये वाला पोर्शन हमने देख लिया। अब फिर ये जो है अलकनंदा मंदाकिनी का जल लेते हुए आगे बढ़ी, उसके बाद हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले यहां पे आते हैं जो हमने पीछे छोड़ा हुआ था अभी। अब देखें यहां से, तो मैंने बताया था कुछ देर पहले कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी, और एक पहाड़ से यहां से एक नदी आती है, इसका नाम है भिलंगाना। क्या नाम है? भिलंगाना। इस नदी का नाम है भिलंगाना। ठीक है, बोल दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, भिलंगाना। और ये कहां मिली? ऊपर से आ रही है भागीरथी, तो ये कहां मिली? भिलंगाना भागीरथी से टिहरी पे। टिहरी का नाम तो सुना होगा आपने, प्रमुख बांध है यहाँ पर, भारत का मेजर डैम है टिहरी। ठीक है, तो ये भिलंगाना नदी भागीरथी, जो कि गंगोत्री हिमानी से आ रही है, जो कि गंगोत्री हिमानी कहां पर है? पिछली क्लास में बताया था, याद करो गेंडा स्वामी, पिछली क्लास में क्या बताया था मैंने? उत्तरकाशी जिले में। तो टिहरी पर भिलंगाना नदी जो है भागीरथी से मिलती है, और यहीं पे टिहरी बांध बनाया गया है जल को नियंत्रित करने के लिए। अब भागीरथी भिलंगाना का जल लेते हुए आगे बढ़ती है, और यहां से अलकनंदा रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ी, और ये कहां मिले आपस में? देवप्रयाग पर। देवप्रयाग, ये जरूर याद रखिएगा, देवप्रयाग पर। तो इसका मतलब कि देवप्रयाग पे कौन सी दो नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी। और सबसे ज्यादा प्रश्न तो यही आता है एग्जाम में, कि अब ये प्रश्न कैसे आता है, मैं इसको डिस्कस कर दूं। तो पूछेगा कि देवप्रयाग पे निम्न में से कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में जितनी नदियां यहां पे लिखी हैं, इन्हीं में से 4 नदियों को उठा के देगा, दो दो का पेयर बना के, जोड़ा बना के। जैसे पहला ऑप्शन अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, दूसरा ऑप्शन अलकनंदा प्लस जो है पिंडार, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा। तो सही उत्तर क्या होगा? अलकनंदा प्लस भागीरथी। तो देवप्रयाग पे कौन सी दो नदियां आके मिली? हाँ बोलो, सही है, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है ना। तो देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा, देखिए यहां लिखा है। और इसी प्रश्न को अब घुमा देगा, अब नदियों के नाम दे देगा कि अलकनंदा और भागीरथी निम्न में से किस स्थान पर मिलती है। और जो मेरे प्यारे बच्चों चारों ऑप्शन रहेंगे, उन चारों ऑप्शन में प्रयाग शब्द जुड़ा रहेगा, जैसे कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग,
देवप्रयाग, नंद प्रयाग, अक्सर यही ऑप्शन रहता है एग्जाम में ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो उत्तर क्या होगा आपका? देवप्रयाग। उसके बाद ये जितने प्रयाग हैं इन्हीं में से किसी एक का नाम दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सी, मतलब यहां पर कौन सी दो नदियां आके मिलती हैं। मान लीजिए नंद प्रयाग पे दे देगा, तो नंद प्रयाग में तो आसान है याद करना, नाम तो अलकनंदा का ही चल रहा है अभी तक, तो नंद प्रयाग पर नंदाकिनी, ये तो आसान है याद करना। विष्णु विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा प्लस धौली गंगा। तो कोई भी एक प्रयाग उठा के आपको देगा और पूछेगा कि यहाँ पे कौन सी दो नदियां आके मिलती हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक और जो तरीका है, शायद मैंने पिछली कक्षा में इसको डिस्कस किया होगा, यहां भी चर्चा कर देता हूं आपसे, कि अगर आपको ये याद करना हो कि देवप्रयाग पे कौन सी दो नदियां आके मिलती है, तो देवप्रयाग, तो ये देव मतलब पुल्लिंग शब्द है और गंगा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो गंगा का निर्माण कहां से होता है? देवप्रयाग से। अब जब भागीरथी और अलकनंदा मिली देवप्रयाग पे, तो इसका नाम क्या होगा आगे? गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी का नाम गंगोत्री हिमानी से गंगा नहीं होता है, इसका नाम होता है देवप्रयाग से गंगा नदी। तो गंगा नदी में गंगा नदी का नामकरण किस स्थान पर हुआ? देवप्रयाग पर। किन दो नदियों के मिलन से हुआ? भागीरथी और अलकनंदा। और प्रयाग शब्द का मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल, जहां पर एक से ज्यादा नदियां आकर मिले, उस शब्द को क्या कहते हैं? प्रयाग, प्रयागराज। नाम तो सुना होगा आपने, प्रयागराज। चलिए, आशा करता हूं कि आज की कक्षा पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छी आई होगी। थम्स अप बनाते रहिएगा कमेंट में, और आगे मिलते रहेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।